नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेसा एक्ट 1996 के बारे में, जो शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। ये एक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अधिकारों और लोकल गवर्नेंस की डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो है एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए भी जो है काफ़ी रेलिवेंट है, पर्टिकुलरली पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन में। इस वीडियो में हम पेसा एक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोविजंस और इसके इम्पैक्ट के साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पेसा एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है बनाया गया था, जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में जो है लोकल गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग अप्रोच की जो है ज़रूरत थी। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 73rd अमेंडमेंट ने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है इंट्रोड्यूस किया था, वो मेनली नॉन शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए ही जो है एप्लीकेबल था। तो इस वजह से जो है ट्राइबल एरियाज़ के लिए जो है एक स्पेशल एक्सटेंशन की जो है ज़रूरत थी, जो उनके स्पेसिफिक नीड्स और लोकल कंडीशन को जो है ध्यान में रखे। शेड्यूल्ड एरियाज़ जहां मेजर पॉपुलेशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की होती है, उनके यूनिक कल्चर, कस्टमरी प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस ट्रेडिशन को जो है संभालने के लिए एक कस्टमाइज्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जो है ज़रूरत थी। ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ जैसे ग्राम सभा उनकी लोकल गवर्नेंस का जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। तो पेसा एक्ट जो है उनकी एस्पिरेशंस और ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम को जो है एक्नॉलेज करता है और उनको जो है एम्पावर करता है। पेसा एक्ट जो है ट्राइबल एरियाज़ के लिए सेल्फ गवर्नेंस को जो है प्रमोट करता है, जहां लोकल ट्रेडिशंस, कस्टम और प्रैक्टिसेस को जो है रिस्पेक्ट करते हुए जो है गवर्नेंस किया जाता है। इस एक्ट के थ्रू ग्राम सभा को एक सेंट्रल रोल जो है दिया गया है, जो उनके अपने मैटर्स को जो है मैनेज करने और डिसीज़न लेने में जो है मददगार होता है। पेसा एक्ट के आने से पहले जो है शेड्यूल्ड एरियाज़ में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उतनी इफ़ेक्टिवली जो है वर्क नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो है आदिवासी कम्युनिटीज़ को जो है अपनी ज़मीन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज और लोकल इकोनॉमी को जो है कंट्रोल करने का जो है अधिकार मिला, जो पहले कभी नहीं था। ये एक्ट उनके नेचुरल रिसोर्सेज, कल्चर और आइडेंटिटी की कंजर्वेशन में जो है एक प्रोटेक्टिव जो है रोल निभाता है। पेसा एक्ट के थ्रू ये इंश्योर किया जाता है कि ट्राइबल्स के पास अपनी भाषा, अपने पारंपरिक कल्चर और अपने जीवन के तरीके को जो है बनाए रखने का जो है हक हो। इस एक्ट ने जो है ट्राइबल्स को इस बात का विश्वास दिलाया है कि उनके रीजनल गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग में जो है उनकी आवाज़ जो है सुनी जाएगी और उन्हें डेवलपमेंट के नाम पर जो है मार्जिनलाइज्ड नहीं किया जाएगा। पेसा एक्ट ने जो है ट्राइबल्स को अपने रिसोर्सेज के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जो है पावर दिया है। ये एक्ट उनके जंगल, जल और ज़मीन पर जो है उनका हक देने के लिए जो है बनाया गया है, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को जो है मजबूती मिले और ट्रेडिशनल राइट्स के साथ उनका जो है डेवलपमेंट भी हो। ग्राम सभा को जो है इस एक्ट के थ्रू जो है माइनिंग प्रोजेक्ट्स, लैंड एक्विजिशन और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के डिसीजंस में जो है एक महत्वपूर्ण रोल जो है दिया गया है। तो इस तरह जो है पेसा एक्ट ने जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है जो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को जो है रिस्पेक्ट करता है और उन्हें मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के साथ जो है जुड़ने का मौका भी देता है। इसका मेन पर्पस ये था कि ट्राइबल्स के लिए जो है इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को जो है एंश्योर किया जा सके।
तो भारत के कुछ रीजन्स जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां फिफ्थ शेड्यूल जो है एप्लीकेबल है, पेसा एक्ट वहाँ के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को जो है रीइंफोर्स करता है। फिफ्थ शेड्यूल में वो एरिया है जहाँ मेजर पॉपुलेशन जो है ट्राइबल्स की होती है, और इन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न की जो है ज़रूरत थी। तो इन रीजन में जो है लोकल गवर्नेंस को मजबूती देने के लिए जो है पेसा एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया, ताकि ये इंश्योर हो कि ट्राइबल्स के कल्चरल प्रैक्टिसेस और उनका लोकल सेल्फ रूल यानी ग्राम सभा को जो है एक लीगल स्टेटस मिले। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो है ट्राइबल्स के राइट को जो है सप्रेस किया गया, उनके फॉरेस्ट और लैंड रिसोर्सेज को जो है उनसे छीन लिया गया। इस सप्रेशन के कारण जो है उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और लाइवलीहुड्स पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने के बाद भी जो है ट्राइबल्स के राइट्स को जो है पूरी तरह से नहीं जो है प्रोटेक्ट किया गया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो है एक नीड महसूस हुई कि ट्राइबल्स के जो है ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम और उनके सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को जो है रिस्पेक्ट किया जाए। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए सेल्फ गवर्नेंस का इम्पोर्टेंस समझते हुए 1996 में जो है पेसा एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जो उनके जल, जंगल और ज़मीन पर जो है उनको जो है अधिकार देता है। इस एक्ट के थ्रू जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनकी ज़मीन के ऊपर डिसीजन मेकिंग जो है पावर मिली, ताकि उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो और डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। पेसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्राइबल एरियाज़ में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को जो है स्ट्रेंथन किया जा सके और उनको अपने रिसोर्सेज पर जो है कंट्रोल दिया जा सके। इस एक्ट के माध्यम से जो है ग्राम सभा को ग्रास रूट लेवल पर जो है एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है बनाया गया, जो उनकी लोकल गवर्नेंस का एक सेंट्रल पिलर है। ग्राम सभा के पास पावर्स दी गई हैं, जैसे माइनर डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट, लैंड एक्विजिशन के प्रपोजल्स का अप्रूवल, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के यूज़ पर डिसीज़न और अपनी जो लोकल डेवलपमेंट प्लान्स को जो है अप्रूव करना। ये एक्ट ट्राइबल्स को एम्पावर करता है कि वो अपने इश्यूज़ को जो है डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं और उनके रीजनल जो रिसोर्सेज पर जो है उनका जो है अधिकार बना रहे। तो इस तरह जो है पेसा एक्ट का जो है जेनेसिस ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को जो है सपोर्ट करने और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है सेफगार्ड करने के लिए जो है किया गया, ताकि उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो और उनके आइडेंटिटी, कल्चर और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। बात करूं इसके की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेसा एक्ट, तो पहला है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की कल्चरल आइडेंटिटी को जो है प्रोटेक्ट करना। ये एक्ट इंश्योर करता है कि ट्राइबल एरियाज़ में उनका यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन को जो है गवर्नेंस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है सेफगार्ड किया जाए। दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को प्रमोट करना। तो पेसा एक्ट के थ्रू जो है ग्रास रूट लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग पावर को जो है एम्पावर किया जा सके। तीसरा, सेल्फ रिलायंस और पार्टिसिपेशन। लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है डेवलपमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया है, जो उनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी है। फोर्थ है नेचुरल रिसोर्सेज के कंट्रोल के लिए। तो ट्राइबल एरियाज़ में नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ और कंट्रोल के लिए जो है लोकल ट्राइबल्स गवर्नेंस बॉडीज़ को जो है पावर दिए गए हैं। बात करूं इसके सेलिएंट फीचर के बारे में, तो पहला है ग्राम सभा का रोल। तो ग्राम सभा यानी विलेज असेंबली का जो रोल है सेंट्रल है इस एक्ट में। ग्राम सभा को जो है एक्सटेंसिव पावर्स दिए गए हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी जो है शामिल है। ग्राम सभा का इम्पोर्टेंस, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस के कंसेप्ट को जो है डीपन करता है और
ट्राइबल एरियाज में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। अगला है लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पेसा एक्ट ट्राइबल एरियाज में जो है लैंड एलिनेशन को जो है रोकता है, जो एक मेजर इशू रहा है हिस्टोरिकली। इस एक्ट के तहत लैंड को ट्रांसफ़र करना जो है ग्राम सभा के अप्रूवल के बिना जो है इलीगल है। एग्जाम्पल है उड़ीसा के कंधमल डिस्ट्रिक्ट में जो है ग्राम सभा ने लोकल लेवल पे डिसीजन लिया रिगार्डिंग लैंड ट्रांसफ़र और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्राइबल लाइवलीहुड को जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तीसरा है कंट्रोल ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे तेंदू लीव्स, बैम्बू, महुआ एट्सेट्रा पे जो है कंट्रोल दिया गया है। ग्राम सभा ये डिसाइड करती है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो है कैसे यूज़ किया जाए। एग्जांपल है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकल कम्युनिटीज़ ने जो है ग्राम सभा के थ्रू जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रेडिंग और सेल जो है किया, जो उनकी इकोनॉमी को जो है स्ट्रेंथन करता है। चौथा है रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड मार्केट्स। तो पेसा एक्ट जो है मनी लेंडर्स और लोकल हाट बाजार्स को जो है रेगुलेट करता है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एक्सप्लॉयटेशन को जो है रोकता है। एग्जांपल है झारखंड के विलेजेस में जो है लोकल बाज़ार को जो है ग्राम सभा के थ्रू जो है रेगुलेट किया गया, ताकि एक्सप्लॉयटेशन को जो है रिड्यूस किया जा सके। पांचवा है सोशल जस्टिस और कस्टमरी लॉस। तो इस एक्ट के थ्रू जो है ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम और कस्टमरी लॉज को जो है लीगल रिकग्निशन जो है दिया गया, जिससे जो है लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को जो है कंटिन्यू कर सकती हैं। एग्जांपल मध्य प्रदेश के बस्तर रीजन में जो है कस्टमरी लॉज के तहत जो है ग्राम सभा ने जो है एक लैंड डिस्प्यूट को जो है रिजॉल्व किया, जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और मॉडर्न गवर्नेंस का एक बैलेंस जो है बनाया गया। बात करूं इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस ऑफ पेसा एक्ट, तो पहला है एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स। पेसा एक्ट ने जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है लोकल गवर्नेंस में जो है डायरेक्ट रोल दिया, जिससे उनकी ऑटोनॉमी में जो है वृद्धि हुई है। इस एक्ट के तहत जो है ग्राम सभा को डिसीजन मेकिंग पावर मिलने से जो है ट्राइबल्स के सेल्फ गवर्नेंस के जो कंसेप्ट है उसको जो है स्ट्रेंथन किया गया है। ये एम्पावरमेंट उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस और कम्युनिटी वैल्यू को जो है प्रिजर्व करने में भी जो है मददगार रहा है। दूसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ट्राइबल एरियाज में जल, जंगल और ज़मीन के नेचुरल रिसोर्सेज का जो है बेटर मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन जो है पॉसिबल हो पाया है। पेसा एक्ट के थ्रू जो है ग्राम सभा को लोकल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज़ और माइनर मिनरल्स का जो है मैनेजमेंट करने का जो है अधिकार मिला, जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो है रिसोर्स कंट्रोल और उनका सस्टेनेबल यूज़ जो है इंश्योर हो सका है। इसका रिज़ल्ट ये हुआ है कि कई एरियाज़ में जो है डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस हुआ है और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स जो हैं बढ़े हैं। तीसरा है डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। तो लोकल लेवल पे ग्राम सभा ने जो है अपने रिसोर्सेज और फंड्स का जो है प्रॉपर एलोकेशन किया, जो डेवलपमेंट एफर्ट्स को जो है स्ट्रीमलाइन करता है। कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट से जो है प्रोजेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स डायरेक्टली जो है डेवलपमेंट प्लान्स में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे जो है रोड, वाटर सप्लाई, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज जैसे एरियाज़ में जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो है रियल नीड्स के हिसाब से जो है प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना जो है आसान हुआ है। अगला है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर। तो पेसा एक्ट ने जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने का जो है प्लेटफॉर्म दिया है। ग्राम सभा के थ्रू ट्राइबल रिचुअल्स, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग सिस्टम को जो है प्रमोट किया गया है, जिससे ट्राइबल हेरिटेज को जो है मेंटेन करना जो है पॉसिबल
हुआ है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ग्राम सभा के पास जो है लोकल डिस्प्यूट्स, लैंड कन्फ्लिक्ट्स और माइनर क्रिमिनल केसेस को जो है सुलझाने का पावर होने से जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो है एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच का जो है इस्तेमाल हुआ है, और इससे जो है फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम पर जो है डिपेंडेंसी कम हुई है और डिस्प्यूट्स का जो है टाइमली रेजोल्यूशन भी जो है इंश्योर हो पाया है। अगला है एनहांस्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो पेसा एक्ट के थ्रू ग्राम सभा को लोकल गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशन को जो है मॉनिटर करने का पावर मिला। इससे जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम की जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है बढ़ी है, क्योंकि ग्राम से सभा जो है उन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो है फीडबैक दे सकती है और उन्हें कम्युनिटी नीड्स के हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकती है। ये इम्पैक्ट्स जो है पेसा एक्ट के इंटेंडेड गोल्स को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एम्पावरमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करने का जो है एफर्ट जो है सफल हुआ है। लेकिन इन इम्पैक्ट्स को और मैक्सिमाइज करने के लिए जो है पेसा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे जो है ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। बात करूँ चैलेंजेस के बारे में, तो पहला है इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। तो कई स्टेट्स ने जो है अब तक पेसा एक्ट को जो है इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिससे एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स जो हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक जो है नहीं पहुँचे हैं। स्टेट स्पेसिफिक रूल्स और गाइडेंस के एब्सेंस के कारण जो है एक्ट के ट्रू स्पिरिट को जो है ग्राउंड लेवल पर जो है अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। बहुत से स्टेट्स में जो है ग्राम सभा को वो पावर और ऑटोनॉमी जो है नहीं मिल पाती जो एक्ट के प्रोविज़न में है। दूसरा अवेयरनेस। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में पेसा एक्ट के प्रोविज़न के बारे में अवेयरनेस की जो है एक कमी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की लैक की जो वजह से जो है ग्राम सभा के मेंबर्स और ट्राइबल लोग जो है अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो अपने राइट्स के लिए जो है इफ़ेक्टिवली एडवोकेट नहीं कर पाते, जिससे उनका एम्पावरमेंट जो है हिंडर होता है। अगला है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लोकल लेवल पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जो है ग्राम सभा की ऑटोनॉमी को जो है चैलेंज किया जाता है। कई बार लोकल पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ग्राम सभा के डिसीज़न को जो है इग्नोर कर देते हैं या उनके डिसीजन पर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है डालते हैं। ये इंटरफेरेंस जो है ग्राम सभा के काम में जो है रुकावट पैदा करता है और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को जो है वीकन करता है। अगला है लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो ग्राम सभा को जो पावर पेसा एक्ट के थ्रू जो है दिए गए हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिला। लोकल ऑफिशियल के कोऑपरेशन की कमी और ग्राम सभा के कैपेसिटी बिल्डिंग पर जो है फोकस ना होने के कारण जो है एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव करना मुश्किल हो जाता है। पांचवा है रिसोर्स मैनेजमेंट इश्यूज़। तो पेसा एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जल, जंगल और ज़मीन पर ट्राइबल्स के अधिकार, लेकिन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े डिसीजंस में कई बार जो है ग्राम सभा को जो है साइडलाइन किया जाता है और गवर्नमेंट एजेंसीज़ या प्राइवेट प्लेयर्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। इस वजह से जो है ग्राम सभा के एम्पावरमेंट का पर्पस जो है फुलफ़िल नहीं हो पाता। अगला है कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट लॉज। कई बार पेसा एक्ट के प्रोविजंस और स्टेट लॉज के बीच में जो है कन्फ्लिक्ट होता है, जिससे गवर्नेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट के इश्यूज जो हैं उठते हैं। तो स्टेट लॉज में कई बार पेसा के जो प्रिंसिपल को जो है सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। इसके कारण जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को उनके अधिकार और रिसोर्सेज पर जो है फुल कंट्रोल मिलने में जो है रुकावट होती है। ये चैलेंजेस पेसा एक्ट के इंटेंडेड इम्पैक्ट को जो है ग्राउंड लेवल पर अचीव करने में जो है ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और लोकल
लीडरशिप को जो है मिलकर वर्क जो है करना होगा, ताकि पेसा के जो प्रोविजंस का जो है सही इम्प्लीमेंटेशन हो और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो है उनका ड्यू एम्पावरमेंट जो है मिल सके। दोस्तों, पेसा एक्ट एक रिवॉल्यूशनरी लॉ है जो ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट और उनके राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल जो है तभी रियलाइज़ होगा जब ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होगा। यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये गवर्नेंस और ट्राइबल राइट्स दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें और करंट इश्यूज़ से जो है इसको लिंक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।